डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी लर्निंग क्लब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं अपने वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के कोर्स का लेक्चर, जिसमें आज हमने टेबल्स के बारे में सीखना है। प्रीवियस असाइनमेंट और टैग्स के बारे में आपको बता दिया था, जो टोटली बेसिक थी, और वो टैग्स आपके सामने हैं जो मैंने करवाए थे। हेडिंग के पैराग्राफ ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आज जो हमने न्यू काम करना है वो है टेबल्स का, कि हम टेबल्स कैसे बना सकते हैं। HTML को यूज़ करते हुए ब्राउज़र पे हम टेबल में अपना डाटा कैसे डिस्प्ले करवाएं। तो टेबल्स पे काम करने के लिए चलते हैं हम अपने विजुअल कोड स्टूडियो की तरफ, और इसमें हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ये सेम मेरा फोल्डर ओपन है और ये न्यू फाइल, इसमें हम टेबल्स के नाम से एक फाइल बना लेते हैं विद द एक्सटेंशन ऑफ html.html। ये क्रिएट हो गई और ये टैग्स आ गए हैं सामने, एंगुलर ब्रैकेट्स। तो इट्स मीन ये फाइल बिल्कुल ठीक क्रिएट हुई है। अब हमने कोड करने के लिए इसका कोड स्ट्रक्चर लिखना है। तो विजुअल स्टूडियो कोड में हमें स्ट्रक्चर लिखने की खुद से ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक टैग का नाम लिखें HTML। एटैलिसिस में आपके सामने सेकंड वाला HTML.5 आ जाएगा, इस पर एंटर प्रेस कर दें और ऑटो कोड आपके पास कोड स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा, जिसमें हमने सिर्फ अब इसकी बॉडी में काम करना है और फिलहाल आगे नहीं जाना। तो आज के काम में हमने सबसे पहले टेबल क्रिएशन करनी है कि टेबल कैसे बना सकते हैं हम। तो बॉडी में चलते हैं, हम कमेंट्स देते हैं सबसे पहले कि हम काम कर रहे हैं टेबल्स पे। ठीक है, टेबल क्रिएट करें, क्योंकि हम एक फाइल में ढेर सारे काम करते हैं। तो कमेंट्स देने की अच्छी हैबिट है, इससे पता चलता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा कोड आपने कहाँ पे किया हुआ है, ये हेल्प आउट करता है। और ये वैसे भी एक प्लस बेनिफिट इसका ये है कि अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में जाएं और किसी क्लाइंट को आप कोड करके देते हैं तो कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग बहुत मैटर करती है। आप जितना उसको अच्छा और खूबसूरत कोड करके देंगे वो उतना अच्छा आपसे इम्प्रेस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने टेबल बनाना है, तो मैंने एक टेबल की हेडिंग एज अ कमेंट दे दी है। अब ये डिस्प्ले नहीं होगा, ये जस्ट हमारे रीड के लिए है, हमारी आसानी के लिए है कि हमें पता चले। हम जब भी कोड खोलें, हमने टेबल लिखना हो तो हम Ctrl+F करें, तो हम यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, तो वो हमें टेबल्स दे देगा कि यहाँ पे आपने टेबल का कोड किया हुआ है। तो बढ़ते हैं कोडिंग की तरफ। टेबल का कोड करने के लिए HTML में जो टेबल के लिए टैग यूज़ होता है वो सिंपल टेबल ही है। मैंने TA लिखा तो मेरे सामने इससे रेलिवेंस जितने भी टैग थे वो आ गए हैं सामने। इसकी ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। हम टेबल का टैग बनाते हैं, उसमें आपको पता है कि टेबल में हमारा रिकॉर्ड सेव होता है, और रिकॉर्ड किस फॉर्म में होता है, रोज़ में होता है और कॉलम्स में होता है। इट्स मीन कि यहाँ भी हमने रोज़ और कॉलम से ही डील करना है। तो हमने बेसिकली टेबल के बाद जो सेकंड टैग लगाना होता है वो रो का होता है, कि हमारे टेबल में रो बने। अब रो कैसे बनती है, हम उसके लिए यूज़ करते हैं TR का टैग। TR स्टैंड फॉर टेबल रो। हम टेबल के बाद TR का टैग लगाते हैं। TR का टैग मस्ट होता है। अगर आप TR का टैग नहीं लगाएंगे, उसके अलावा कोई और टैग लगा देंगे, वो आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो आगे हम चलते हैं, हमने अब अपना डाटा इंसर्ट करवाना है। हमने डाटा इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए हम TD का कोड लगाते हैं, टैग लगाते हैं। अब TD ये शो करता है टेबल डाटा। अब ये कोड आपसे कह रहा है कि मेरे पास टेबल का डाटा है, मुझे कोई रो दे दो, मैं उसको टेबल में शो करवा दूँ। ये आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा है। ठीक हो गया कि हमने रो के अंदर डाटा देना है। अब क्या है, हमने कोई भी डाटा देना है, हमने कोई भी टेक्स्ट लिखना है, तो हम इस TD के अंदर लिखेंगे। एक रो में अगर आपने एक टेक्स्ट देना है तो आप उसके लिए एक ही TD लगाएंगे। आपने जितना ज़्यादा टेक्स्ट लिखना है आप उतनी ज़्यादा TD लगाएंगे। एक रो में जितना टेक्स्ट भी आपने लिखना है, आप कोमा से सेपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आप उसको TDs में लगाएंगे। ढेर सारे TDs भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ये आपके डाटा पे डिपेंड करता है। तो मैं TD नंबर 1 लगा रही हूँ, लाइक रो 1 विद द कॉलम 1।
रो 1 कॉलम 1। ये फ़िलहाल मेरा डाटा है। अब इसको ब्राउज़र पे रन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ़ाइल मैंने सेव कर दी है, तो मैं यहाँ से इसका कॉपी करती हूँ पाथ, अपने ब्राउज़र में जाके इसको रन करते हैं। तो ये इसका कंट्रोल V कर रही हूँ मैं यहाँ पे अपना पाथ पेस्ट करने के लिए, और मेरे सामने आ गया है कॉलम और रो 1 जो मैंने अपना डाटा लिखा है। अब आपको यहाँ से एक और चीज़ दिखा दूँ, अगर मैं यहाँ से ये रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, और ये मैंने सेव कर दिया है, इसको F5 किया तो ये रिमूव हो गया। टेबल बन चुका है, ये नहीं कि टेबल नहीं बना, यहाँ पे टेबल बन चुका है और यहाँ पर भी बन चुका है। अब आपको नज़र नहीं आ रहा, इसके लिए अभी मैं इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देने लगी हूँ। बॉर्डर विद इसकी 1 दे रही हूँ। इसको मैंने सेव किया तो आप देख सकते हैं वो एक साइड कॉर्नर में एक टेबल बना हुआ आ रहा है, उसके अंदर भी एक रो बनी हुई है विद इन टेबल के अंदर। तो ये आपका बाहर वाली आउटलाइन टेबल है, अंदर वाली आउटलाइन आपकी रो है। अभी ये तो छोटा सा है, अब जैसे ही इसके अंदर कमेंट आएगा या टेक्स्ट आएगा तो ये उसको डिस्प्ले करवाएगा और इसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जाएगा। ये आपके सामने है। अब ये 2 आउटलाइंस आ रही हैं, बाहर वाली आउटलाइन टेबल को शो कर रही है, अंदर वाली आउटलाइन रो को शो कर रही है। अब मैं इसके अंदर एक और रो इंसर्ट करती हूँ, तो सेम मैं यही कॉपी कर रही हूँ। कंट्रोल C किया, नेक्स्ट लाइन में आया विद एंटर, कंट्रोल V किया, थोड़े से यहाँ पे चेंजेस कर देती हूँ। रो तो हमारी 1 ही रहेगी, जस्ट कॉलम चेंज होगा। ओके, कॉलम 2, कंट्रोल S, ब्राउज़र में गए, इसको सेव किया। अब आप देख सकते हैं एक और रो आ गई है। हमने एक रो के अंदर 2 TD लगाई हैं, यानी कि एक रो में 2 डाटा शो करवाना है हमने। जो डाटा एक शो करवाया वो रो 1 और उसके सेम रो 1 बनी हुई है, एक रो है। कॉलम जनरेट हुआ है एक कॉल 2 के नाम से, सेम हमने उस एक और TD लगा दी है, तो वो यहाँ पे आ गई है। ये रो सिंपल और ये कॉलम होता है और यहाँ पे भी कॉलम है, तो इस टाइम यहाँ पे मैंने कॉलम 2 आपकी आसानी के लिए लिख दी है समझने के लिए। अब मैं सेम काम करती हूँ, मज़ीद टेबल को इन्हेंस करते हैं। TR वाला सेम यही चंक कॉपी किया, थोड़ी स्पेस दे दें, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब सिंपल काम है, इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा टेक्स्ट भी चेंज कर देती हूँ आपकी आसानी के लिए। सेम रोज सेम कॉलम विद द चेंज ऑफ डाटा। तो अब मैं कंट्रोल F कर रही हूँ, F5 प्रेस कर रही हूँ फ्रेश के लिए। अब आप देख सकते हैं जनरेट हो गया है, दूसरा डाटा भी आ गया है, रो 2 आ गया है विद कॉलम 1 एंड 2। और इसी तरह आप इस डाटा को जितना भी इंक्रीज़ करना चाहें आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं 2-3 TDs और लगा देती हूँ। जितनी भी आपने रोज़ जनरेट करनी है आप उन रोज़ के साथ साथ TR को भी लेके चलेंगे, सिर्फ TDs को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, आप रोज़ को भी लेके चलेंगे। तो ये 3 बनती है हमारी, इसको भी 3 कर देते हैं, और ये 4 और ये भी 4। कंट्रोल S F5 और ये इंक्रीज़ हो गया है हमारा। ठीक है, यहाँ तक आपकी कोई कन्फ्यूजन है या आपको समझ नहीं आई, आप वीडियो को रिवाइंड करें और उसके बाद भी आप देख सकते हैं। और अब आपके पास ये है कि आप चाहते हैं कि ये वाला आपका रो 1 तो आ रहा है, अब ये हेडिंग्स कोई देनी है जो स्पेसिफाई करें कि ये कॉलम किसके लिए है और ये सेकंड कॉलम किसके लिए है, तो आप उसकी हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं। और टेबल में हेडिंग कैसे ऐड करनी है मैं वो आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले सेम आपने हेडिंग भी किसी ना किसी TR में ही शो करनी है, किसी रो में शो करनी है, तो उसके लिए आप फिर से TR लगाएंगे विद क्लोजिंग ब्रैकेट्स। और अब हेडिंग के लिए जो टैग यूज़ होता है वो टेबल की हेडिंग के लिए यूज़ होता है, वो TH का है। जैसे मैं TH यहाँ पे लिखती हूँ, TH लिखा, ये आ गया। TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। जितनी हेडिंग ऐड करनी है आपने अपनी रोज़ के अकॉर्डिंग उतने आप TH लगाएंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने लगा दिया मेरे कॉलम 1, सेम TH कॉपी की, कंट्रोल V और कॉलम 2, इसको रन कर लेते हैं जी। वो आपके सामने है, हेडिंग्स आ गई हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 की।
ये आपके पास यहाँ तक कवर हो गया है कि हेडिंग में कैसे लगानी है, टेबल में रोज़ कैसे बनानी है और डाटा कैसे इंसर्ट करना है। अब आपको ये लग रहा है बहुत कंजस्टेड सा टेबल, लाइक मज़ा नहीं आ रहा ना, इसकी आउटलुक भी अच्छी नहीं है, टेबल्स आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, रोज़ और डाटा बहुत आपस में लगा हुआ है एक दूसरे के साथ, तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं। कुछ इसकी टेबल की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है। जैसे टेबल को शो करवाने के लिए मैंने उसका बॉर्डर 1 दिया, तो वो आपके सामने एक थिक लाइन शो होगी। अब मैं बॉर्डर सपोज 2 देती हूँ तो वो उसकी लाइन को मज़ीद बोल्ड कर देगा, ये आपके सामने है, ठीक हो गया। तो अब मैंने दिया, अब मैं देती हूँ सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग क्या काम करती है या आपको मैं रिज़ल्ट दिखा के फिर आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और ये आपके सामने है सेल पैडिंग 5 किया। अब आपका जो डाटा था और जो कॉलम और रोज़ का साइज़ था वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है, उसने अपने आप को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये होता है पैडिंग कि हमने एक्सपेंड कर देना डाटा को। उसके बाद हम स्पेसिंग देते हैं। स्पेसिंग देते हैं कैसे, सेल स्पेसिंग देते हैं। सेल स्पेसिंग भी जो हमने अपने रोज़ और कॉलम्स बनाए हुए होते हैं उनके लिए होती है। अब इसका रिज़ल्ट क्या आता है ये आप खुद देख लें। मैंने सेल स्पेसिंग दी, वो मज़ीद यहाँ साइड्स आप देख सकते हैं कि एक्सपेंड हो गई हैं। नहीं समझ आई, मैं इसको इंक्रीज़ कर देती हूँ, 9 दे देती हूँ। ये आपके सामने है, जितना मैंने इसको एक्सपेंड किया है। ये अब साइड्स कॉर्नर चेक करेंगे, इनके अंदर ब्लैंक्स जो आ रही है वो इसने आपके टेबल को एक्सपेंड कर दिया है। यहाँ तक आपको यकीनन समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई, आप इसको रिवाइंड करें वीडियोस को और इसको दोबारा देखें जहाँ से आपको कन्फ्यूजन है। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हम इसके नेक्स्ट स्टेप में ही टेबल के रो स्पैन और कॉल स्पैन पढ़ेंगे। रो स्पैन क्या होता है, हमने 1 या 2 रोज़ को अगर मर्ज करना है तो हम उसको रो स्पैन में यूज़ करते हैं। अगर हमने कॉल स्पैन यूज़ करना है, मतलब हमने कॉलम्स को मर्ज करना है, 1 2 3 जितने भी कॉलम्स आपने मर्ज करने हैं, मोर देन 1 होने चाहिए। 1 कॉलम नहीं मर्ज होगा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो हमने जितने भी मर्ज करने होंगे कॉलम, उसके लिए हम कॉल स्पैन यूज़ करेंगे। जितने हमने रोज़ मर्ज करनी होगी उसके लिए हम रो स्पैन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने रो स्पैन की तरफ। तो मैं यहाँ से ज़रा अपना डाटा थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ यहीं पे, ताकि 2 से ज़्यादा कॉलम एक्सपेंड हो सकें। ठीक हो गया। यहाँ पे भी लगा देते हैं, इसी को कॉपी कर लेती हूँ। ओह ऑलरेडी कॉपीड था, ये आपके सामने आ गया है। ये मैं एक एक कॉलम ऐड कर रही हूँ ताकि मैं इन पे रो स्पैन और कॉल स्पैन लगा सकूँ। या आपने भी तकरीबन 3 होंगे आपके रोज़ और कॉलम्स, तो ही आपके ये इम्प्लीमेंट होगी कॉल स्पैन और रो स्पैन। और सेम फिर एक हेडिंग भी इंक्रीज़ होगी, जैसे कॉलम इंक्रीज़ हुआ है। तो ये मैंने कॉल 2 है तो 3 कर दें। इसको सेव किया, रन किया, आपके सामने है। ठीक हो गया, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। अब हम इस पे लगाते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन। ठीक है, रो स्पैन लगाना है। सबसे पहले हम रो स्पैन इस पे लगाएंगे, हम इन पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हेडिंग्स होती हैं। हेडिंग्स पे लग जाता है, ये नहीं कि नहीं लगता, लेकिन फ़िलहाल हम नहीं लगा रहे क्योंकि हमने अभी नीचे वाले डाटा पे काम करना है। हेडिंग्स पे भी सेम आप काम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी मैं आपको TR में लगा के TD में लगा के दिखाती हूँ क्योंकि हमने डाटा पे काम करना है। तो डाटा में हम जाएंगे, TD में गए, हम अपने रो स्पैन लिखेंगे, वो आपके सामने आ गया है। और हम फ़िलहाल 2 रोज़ को मर्ज कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसको मर्ज कर दिया। अभी देखते हैं ये मर्ज होती हैं या नहीं होती। अब ये क्या कह रहा है कि TD लगा दिया है। इस TD को जो रो 1 और कॉलम 1 है, 2 रोज़ चाहिए, 2 रोज़ की स्पेस चाहिए। तो हम देखते हैं ये इसको मिली है या नहीं मिली। ये देखें मिल गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, पहले मैं आपको यहाँ से कट करके एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखें, ये रो 1 और कॉल 1 थी, ये एक रो है। ठीक है, और ये नीचे वाले के साथ जो रो कंबाइन हो रही है ये उसकी स्पेस ले लेगी।
जैसे ही ये रो इसकी स्पेस देगी, यहाँ से एक कॉलम एक्सपेंड होकर आगे चला जाएगा क्योंकि उसकी स्पेस इंक्रीज़ हो गई है। रो स्पैन लगा दिया, कंट्रोल एस किया और F5 कर दिया। यहाँ पे हमने इंक्रीज़ की थी तो यहाँ वाली जो रो है एक आगे एक्सपेंड हो गई है क्योंकि हमने यहाँ वाली रो से एक रो मांग ली है, हमने एक रो बोरो कर ली है, जिस वजह से इसको तो 2 रोज़ की जगह मिल गई। लेकिन जो पीछे वाला डाटा था जो हमारा साथ साथ चल रहा था वो एक रो आगे हो गया। तो इसी तरह हम कॉल स्पैन लगाएंगे। तो हम नेक्स्ट टैब में चलते हैं, नेक्स्ट TD में लगाते हैं यहाँ पे कॉल स्पैन, और वो भी मैं फ़िलहाल 2 ही देती हूँ ना। ठीक हो गया, चलो 3 नहीं 2 ही ठीक है, 2 की दे दी। अब ये मैंने लगाई है रो 2 में। ठीक है, अब आप ज़रा इसका रिज़ल्ट देखिएगा। रो 2 में लगाई, ये देखें रो 2 इसने ये वाली कॉलम एक रख ली और एक यहाँ से इस कॉलम 3 का भी कॉलम ले लिया। ठीक है, इसने यहाँ से इसको एक्सपेंड कर दिया, ये 2 कॉलम इसके पास आ गए रो 2 कॉलम के पास, और यहाँ का जो कॉलम रो 2 और कॉलम 2 था ये आगे एक्सपेंड हो गया। ये है आपका रो और कॉलम कि आपने रोज़ और कॉलम को मर्ज कैसे करना है। यहाँ तक आपको यकीनन समझ आ गई होगी। और इसके बाद ये हम आगे अपनी स्टाइलिंग पे चलते हैं कि हमने स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करनी है। तो इसके लिए ये आप डॉक्यूमेंट पे आएँ। तो हमने यहाँ तक तो आज काम कर लिया, टेबल, रो, कॉल स्पैन। ठीक है, ये आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब आपने यहाँ तक का जितना भी काम है आपने सारा रिवाइज करना है। जो समझ नहीं आती आपने पूछ लेना है कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद हमने आज स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। जो स्टाइलिंग मैं आपको सिखाऊंगी वो आप अपने HTML के किसी भी टैग्स में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने TD में यूज़ करना है और तो TR में नहीं करना, व्हाट्सएवर ऐसा कुछ नहीं है। हम स्टाइलिंग HTML के टैग में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी टैग के अंदर। ठीक हो गया। अब हमने स्टाइलिंग कहाँ पे अप्लाई करनी है, कैसे करनी है, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ एक TR पे करके दिखा देती हूँ। स्टाइलिंग करने के लिए आप स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, स्टाइल लिखा। ठीक है, अब ये क्या कह रही है स्टाइल कि मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखनी है वो सारी इस TR पे अप्लाई हों। अब सपोज मैं इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहती हूँ, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने, लाइक चलें यही दे देती हूँ। इसको सेव किया, ये देखें ये इसके ऊपर कलर आ गया। ठीक है, और अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी रो है पूरी ये बिल्कुल यहाँ पे इस कॉर्नर के साथ ना शो हो, ये थोड़ा आगे होकर शो हो, जैसे ये आगे हो गई है ना, तो फिर इस रो 3 को ना यहाँ तक शो होना चाहिए। अब इस पूरी रो 3 को हम आगे कैसे करेंगे, लेफ़्ट से मूव कैसे करवाएंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे मार्जिन्स। अब मार्जिन्स क्या होते हैं, अब मार्जिन्स भी 4 तरह के होते हैं। ठीक है, पहले मार्जिन लेफ़्ट वो देख लेते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इसको परसेंटेज में दें। ठीक है, पिक्सल में भी दे सकते हैं बट पिक्सल में माइन्यूट चेंज आता है, बट परसेंटेज के साथ आपको ज़्यादा हैवी चेंज नज़र आएगा। तो और आपने इसको इंसर्टेड कॉमर्स में लिखना है और जितने स्टाइल आपने ऐड करते जाने हैं कॉलम मस्ट लगाना है। इसको मैंने सेव कर दिया और अब इसको रन करें। ओके, ये अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे क्या इशू आया है, फिर ये मार्जिन पे अप्लाई नहीं कर रहा। इसको हम मार्जिन राइट देते हैं विद द 5%। ओके, अब इसको चेक करते हैं, नहीं ये इस पे भी अप्लाई नहीं कर रहा। 1 मिनट। ओके, ये आपके सामने है, मार्जिन लेफ़्ट दिया, मार्जिन राइट दिया, ये इस पर अप्लाई नहीं हुआ। तो इस पे यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये जो हम मार्जिन देंगे वो TR पे नहीं, वो इस पूरी टेबल पे जाएगा। ठीक है, तो इस टेबल पे हम देते हैं स्टाइल विथ मार्जिन, मार्जिन लेफ़्ट 5% और इसको सेव कर दिया। रन करके ये आपके सामने है, ये आगे अपने 5% छोड़ के आगे हो गया है। तो इसी तरह आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ
उसमें हम मज़ीद स्टाइलिंग लगाएंगे, उस पर हमने अब ज़्यादा काम करना है। यहाँ तक आपका मेजर वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपका नेक्स्ट टैग्स और नेक्स्ट नॉलेज इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, प्रैक्टिस कीजिए। और जहाँ तक आपको समझ नहीं आई वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेबल की हेल्प से फ़िलहाल आपने जितना काम करना है वो अब ये है, आपने एक कैलकुलेटर बनाना है। आपने टेबल की हेल्प से उसके अंदर बेसिक टैग यूज़ करने हैं, स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग में आपने फ़िलहाल मार्जिन लेफ़्ट, राइट और बैकग्राउंड ही यूज़ करना है। अगर हाँ आपने अपने कलर भी चेंज करने हैं तो आप अपने टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए कलर का टैग यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके ये जो हेडिंग्स या जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, मज़ीद मैं आपको गाइड कर दूंगी आगे। जब आप टेबल बनाएंगे कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ, तो ये आउटलुक आएगी कुछ ऐसे, आपकी आउटपुट कुछ ऐसे आनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल स्पैन लगा हुआ है यहाँ पे भी, और बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें तो ये इंशाल्लाह बन जाएगा आपका। तो कोई क्यूरी या कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।